मैं शहर आकर अपनी चाची के घर पर रहने लगा और वहीं से अपनी कॉलेज की पढ़ाई करता था, क्योंकि मेरी चाची घर पर अकेली रहती थी और मेरे चाचा जी विदेश में रहते थे। मेरी चाची मुझसे 1 साल बड़ी थी। मेरी चाची मुझसे अक्सर बहाने से मुझे छूने की कोशिश भी करती थी, लेकिन मैं हमेशा उनसे दूरी बनाकर रहता था। लेकिन फिर एक रात मुझे चाची के कमरे से पति पत्नी जो रात को करते हैं वह वाली आवाज़ आ रही थी। मैं सोचने लगा, चाचा जी तो विदेश में रहते हैं, तो चाची फिर किसके साथ? यही सोचकर मैं धीरे धीरे अपनी चाची के कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगा। जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो चाची एक जवान लड़के के ऊपर चढ़कर बहुत जोश के साथ वह सब कर रही थी, और उसके बाद उस लड़के ने भी चाची के साथ। दोस्तों, ये कहानी उन दिनों की है जब मैं शहर में पढ़ने के लिए अपनी चाची के घर आकर रहने लगा। मेरा नाम विक्रांत है और मेरी उम्र 19 साल है। गांव में मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ी ही मेहनत से मेरी आगे की पढ़ाई करवाई थी और मुझे पढ़ने के लिए चाची के घर जाना पड़ा। मेरे घर में मेरी मम्मी पापा और मेरी एक बहन रहती थी, जिसकी शादी 1 साल पहले हो चुकी थी। चाची शहर में अकेली रहा करती थी, क्योंकि चाचा जी विदेश में नौकरी करते थे। मेरी चाची ने ही मेरी मम्मी पापा को कहा कि वह विक्रांत को मेरे पास रहने के लिए भेज दे और यहीं से वह अपनी आगे की पढ़ाई करे। मेरे माँ बाप ने भी यही सोचा कि ये फैसला मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि यह मेरी ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा गलत फैसला था। माँ बाप के कहने के मुताबिक मैं चाची के घर आकर रहने लगा और वहीं से कॉलेज भी जाने लगा था। जब मैं चाची के घर आकर रहने लगा तो चाची मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो गई थी। अक्सर वह मुझे यही कहा करती कि तुम्हारे चाचा के जाने के बाद मैं घर में अकेली पड़ गई हूँ। मेरी बहुत सी इच्छाएं हैं, वह सब भी अब अधूरी रह गई हैं। मैं यह सब सुनकर चाची को यही दिलासा देता कि चाची, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, चाचा जल्दी ही वापस आ जाएंगे। मैं जब भी कॉलेज से वापस घर को आता तो चाची मेरे लिए हमेशा नाश्ता बनाकर तैयार रख देती और बड़े ही प्यार से मेरे बगल पर आकर बैठ जाती और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगती। मैं चाची की मोहब्बत देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता था कि वह मुझे इतना प्यार करती हैं। अब रोज़ ही मेरी ज़िंदगी कुछ इस तरीके से ही गुजर रही थी। अब चाची धीरे धीरे रात को भी मेरे कमरे में आकर मेरे बगल में ही सो जाती और फिर मेरे बदन पर हाथ फेरने लगती। मेरी चाची की उम्र सिर्फ 20 साल थी, लेकिन जब चाची मेरे बदन पर हाथ फेरती तो मुझे कुछ अजीब सा एहसास होने लगता। रात को सोते वक्त मैं चाची से हमेशा ही दूरी बनाकर रहता था। रात को सोते वक्त मैं चाची से दूरी बनाकर ही रहता था, लेकिन मैं भी तो लड़का ही हूँ, मेरे अंदर भी जज्बात थे। चाची जब मेरे बदन को छूती तो मुझे अलग सा कुछ एहसास सा होने लगता। मेरी दिलों की धड़कनें तेज बढ़ने लगती, लेकिन मैं रिश्ते की वजह से हमेशा पीछे हट जाता, क्योंकि मैं इस रिश्ते की मर्यादा को तोड़ना नहीं चाहता था। मेरी चाची का घर बहुत ही बड़ा था, लेकिन मुझे भी चाची की तरह यही अफसोस होता कि चाची के पास हर ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन उनके जो पति हैं उनसे बहुत ही दूर रहते हैं। चाची के मुकाबले हमारे घर के हालात थोड़े ख़राब थे। चाची की शादी अभी सिर्फ 1 साल पहले ही हुई थी। चाची की कोई भी औलाद नहीं थी। मुझे हमेशा लगता कि शायद वह मुझे एक औलाद जैसा ही प्यार करती है, लेकिन शायद ये मेरी ही गलतफहमी थी। चाची हमेशा अक्सर रात को मेरे सर पर आकर अपना हाथ फेरती रहती और मुझे कहती, मुझे तुम्हारे चाचा की कमी बहुत ही ज़्यादा खटकती है। मैं अक्सर यही सोचता और उन्हें भी यही कहता कि चाचा थोड़ा काम की वजह से विदेश गए हैं। अगर उन्हें नौकरी यही हिंदुस्तान मिल जाती तो वह आपसे दूर बिल्कुल भी ना जाते, और देखना जब वह आएंगे तो आपकी सारी चिंताएं भी ख़त्म कर देंगे। लेकिन यह सब सुनने के बाद भी चाची मुझे यही कहा करती कि क्या तुम मेरी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते? यह सुनकर मैं हमेशा चाची से यही कहता कि चाची, मैं तो आपके साथ ही हूँ, आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बेझिझक होकर बताइए। लेकिन चाची मुझे कहा करती, मैं उसे समझ में नहीं पाता।
अगर वक्त रहते मैं उनकी बातों को समझ लेता तो शायद मेरे साथ आगे इतनी बड़ी अनहोनी ना होती। गर्मियों का दिन था। मैं एक दिन कॉलेज से जल्दी घर वापस आ गया। गर्मी ज़्यादा लगने की वजह से मैं पूरा पसीने से लथपथ हो चुका था। मैं तुरंत नहाने के लिए वॉशरूम में चला गया। जब मैं नहाकर अच्छे से बाहर निकला तो मेरी चाची बाहर कमरे में बैठकर मेरा इंतज़ार कर रही थी और उनके हाथों में मेरा टॉवल था। चाची को देखकर मैंने कहा कि चाची, आपको क्या कोई चीज़ की ज़रूरत है? तो चाची मुझे कहने लगी कि नहीं नहीं, तुम इतनी गर्मी में कॉलेज से वापस आए हो तो मैं तुम्हारे लिए ठंडा शरबत लेकर आई हूँ। और यह कहते हुए वह टॉवल लेकर मेरे बगल में आ गई और फिर मेरे बदन को छूने लगी। चाची के छूते ही मेरे बदन में एक आग सी लगने लगी थी। मेरी फिर से धड़कनें अब जोरों से तेज होने लगी थी। मैं चुपचाप खड़ा वहाँ पर सुन्न हो गया था। चाची भी धीरे धीरे मेरे सर को पोंछते हुए धीरे धीरे टॉवल नीचे लेकर जा रही थी और फिर मुझे कहने लगी, तुम्हारी बॉडी इतनी अच्छी है, क्या तुम जिम करते हो? मैंने कहा कि नहीं नहीं चाची, मैं बचपन से ही ऐसा फिट फाट हूँ। यह सुनकर चाची मुझे कहने लगी कि मुझे भी फिट फाट लड़के बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। मेरी चाची दिखने में बेहद ही दूध की तरह सफ़ेद थी। चाची की खूबसूरती देखकर कोई भी उन पर फिदा हो सकता था, लेकिन जब मुझे अपने चाचा का ख्याल आता मैं तुरंत अपनी चाची से दूरी बनाकर रहने लगता। इसी वजह से मैंने तुरंत चाची से टॉवल पकड़ लिया और मैंने कहा कि चाची, मैं आगे से खुद कर लूँगा, आप तो वैसे ही घर का इतना सारा काम करती हैं। यह सुनकर चाची मुझे हंसते हुए कहने लगी, यह तो मेरा फ़र्ज़ है। और यह कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। चाची के जाते ही मैंने एक लंबी सांस ली। अगर आज चाची कमरे से बाहर न जाती तो शायद मैं अपने जज्बात भी खो बैठता। मैंने तुरंत अपने बदन को पोंछा और नीचे लंच करने के लिए चला गया। जब मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा तो चाची तुरंत मेरे बगल पर आकर बैठ गई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने हाथों से खाना भी खिलाने लगी। मैंने चाची को इनकार भी किया, कहा कि चाची, मैं अब खुद से खा लूँगा, लेकिन चाची मेरी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं थी। चाची ने जब मेरा हाथ पकड़ा तो मेरा बदन फिर से कड़क होने लगा। मेरे अंदर के जज्बात फिर से उभरने लगे थे। मैंने अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा काबू करके रखा हुआ था। चाची की मोहब्बत देखकर मुझे कहीं ना कहीं उनसे प्यार भी होने लगा था, लेकिन तभी मैं अपने दिमाग को झटक भी देता और कहता कि यह तो गलत ही बात है। यह सब सोचकर मैं चाची से कहा कि मेरा पेट भर गया है और मैं तुरंत भागकर अपने कमरे की तरफ चला गया। मेरे इस तरह के व्यवहार से चाची को भी शायद बुरा लगा था। इसी वजह से वह बाद में रात को मेरे कमरे में आ गई और मुझसे पूछने लगी कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? मैंने कहा कि नहीं नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर चाची मुझे मेरे बगल पर आकर बैठ गई और फिर मुझे कहने लगी कि फिर कैसी बात है, और फिर अपने हाथों से फिर से मेरे बालों को सहलाने लगी। अब बालों को सहलाते चलते फिर से चाची ने अपना हाथ मेरी गर्दन पर रख दिया और फिर अपने हाथ को धीरे से मेरे बदन के नीचे तक ले जाने लगी। अब मैं भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब मेरे भी जज्बात फिर से उठने लगे थे। मेरे इन जज्बातों पर काबू पाना अब मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा था। मेरा मन कर रहा था कि अब मैं इन्हीं पलों को अच्छे से गुजार लूं। मेरी आंखें बंद देखकर चाची ने बिस्तर से चादर उठाकर हम दोनों के ऊपर उड़ा दी और फिर अपना हाथ धीरे धीरे से मेरे नीचे काने लगी। अब मैं आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें भी ले रहा था। चाची भी मेरी सांसों को अच्छे से सुन पा रही थी। अब मैं पूरे तरीके से नशे में डूब चुका था। अब मेरा खुद से इन सब से बाहर आना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा था। चाची भी इन सब का फ़ायदा भी अच्छे से उठा रही थी। वह भी धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को पूरा कर रही थी। मैं भी धीरे से चाची को कहा कि चाची, आप यह क्या कर रही हैं? यह सुनते ही चाची ने मेरे मुंह के आगे हाथ रख दिया और फिर चाची कहने लगी कि तुम कुछ मत बोलो, जो मैं कर रही हूँ वह मुझे करने दो। इतना कहते ही मैं ज़ोर से सांस लेने लगा। अब मेरे दिल में धक धक शुरू हो गया था। चाची मुझे कहने लगी कि मेरा बहुत मन होता था
लेकिन तुम कभी भी मेरी बात को समझते ही नहीं। और यह कहते हुए चाची इसके आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी ज़ोरों से बजने लगी, जिसकी वजह से मैं तुरंत अपनी आंखें खोल ली और इन सब से मैं बाहर निकल गया। मैं तुरंत पीछे हट गया और फिर मैं कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दें, और यह कहते ही मैं तुरंत फ़ोन उठाकर कमरे से बाहर चला गया। चाची वहीं कमरे में बैठकर मुझे आवाज़ लगा रही थी, लेकिन मैं उनकी आवाज़ों को इग्नोर करते हुए नीचे गार्डन में आ गया। गार्डन में आकर मैं सोचने लगा कि आज अगर ये फ़ोन की घंटी ना बजती तो शायद बहुत गलत हो जाता। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे चाची से दूरी बनाकर रहनी चाहिए और यही हम सब के लिए बेहतर होगा। यही सब कुछ सोचते हुए जब मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से मेरे एक दोस्त की आवाज़ आई, जिसका नाम था मोहित। मोहित मुझे कहने लगा कि विक्रांत, मैंने भी तुम्हारे ही कॉलेज में एडमिशन ले ली है और हम दोनों मिलकर अब कॉलेज जाया करेंगे। मोहित मेरा बचपन का दोस्त था, जो कि मेरे साथ गांव में रहता था। मैंने उसे बताया था कि मैं शहर आकर कॉलेज में एडमिशन लूँगा, तो उसने भी मुझसे कहा था कि जब तुम एडमिशन ले लोगे तो उसके कुछ दिनों के बाद मैं भी तुम्हारे साथ उसी कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा। और हमारी बचपन से दोस्ती बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। फिर हम दोनों ने ढेर सारी बातें की और उसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया और अपने कमरे की तरफ आ गया। जब मैं कमरे में गया तो देखा चाची अपने कमरे में जा चुकी थी। मैंने तुरंत अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर लिया और बिस्तर पर आकर लेट गया। मैंने सोच के रखा था कि अब मैं चाची से पूरे तरीके से दूरी बनाकर रहूँगा, क्योंकि यही सब हम सब के लिए बेहतर रहेगा। अगर हमें गलती से इस रिश्ते की मर्यादा को तोड़ देता तो आगे मेरे लिए बहुत बुरा होता। यही सोचते सोचते मैं रात को कब सो गया मुझे कुछ मालूम नहीं। सुबह मैं लेट उठा था जब चाची कमरे का बाहर दरवाज़ा खटखटा रही थी। चाची दरवाज़ा खटखटाते हुए मुझे कहने लगी, विक्रांत, क्या तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना? ये सुनते ही मैंने चाची को हाँ में जवाब दिया और तुरंत उठकर फ्रेश होने के लिए चला गया। फ्रेश होकर मैं सीधा कॉलेज के लिए चला गया। मैंने आज नाश्ता भी नहीं किया था और ना ही चाची से एक बार भी बात की थी। चाची मुझे पीछे से आवाज़ भी दे रही थी, लेकिन मैंने उन्हें इग्नोर करके घर से बाहर चला आया। मैंने सोच के रखा था कि अब मैं चाची से दूरी ही बना कर रखूँगा। कॉलेज में जब मैं वापस आया तो मोहित मुझे वहाँ पर मिला। मोहित को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था और फिर हम दोनों ने मिलकर अपनी क्लास में आकर बैठ गए। दोपहर लंच के टाइम पर मोहित ने मुझसे ढेर सारी बातें की और फिर मुझे कहने लगा कि मैं तो यहाँ पर पीजी में रहता हूँ और तुम तो अपनी चाची के साथ रहकर मज़े कर रहे हो, तुम्हें घर का खाना भी मिलता है, मुझे तो पीजी में बहुत ही बेकार सा खाना खाना पड़ता है। जब सब सुनते ही मैंने मोहित से कहा कि तू आखिर चिंता क्यों कर रहा है, तू आजा फिर शाम को मेरे घर पर, रात का डिनर तो हम दोनों साथ ही करेंगे। ये सुनते ही मोहित कहने लगा कि मुझे तेरी चाची का घर नहीं पता। मैंने उसे कहा कि तुझे उसकी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे लोकेशन भेज दूंगा। पूरा दिन मेरा कॉलेज में गया और जब मैं वापस घर पर आया तो मैंने मैसेज पर मोहित को अपना लोकेशन भेज दिया था। घर वापस आते ही चाची मुझे दरवाजे पर खड़ी मिली थी और जब फिर से वह मेरे करीब आई तो मैं उनसे दूरी बनाने लगा। मैं कल रात के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा था। इसी वजह से मैं गर्दन झुकाकर चाची से कहने लगा कि चाची, आज शाम को मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने के लिए घर पर आएगा। अगर हो सके तो आप उसके लिए भी रात का खाना बना दीजिएगा, यहाँ पीजी पर वह रहता है। ये सुनते ही चाची मुझे कहने लगी कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों का डिनर अच्छे से तैयार करके रख दूंगी, लेकिन तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? ये कहते ही मैं तुरंत अपने कमरे की तरफ चला गया, लेकिन मैंने अपनी चाची से कोई भी बात का जवाब नहीं दिया था। शाम को जब मेरा दोस्त मेरे घर पर वापस आया तो दरवाज़ा मेरी चाची ने ही खोला था। उस वक्त मैं नहाने के लिए वॉशरूम में गया हुआ था। जब मैं अपने कमरे से बाहर आकर देखा तो मोहित और चाची दोनों सोफे पर बैठकर बड़े ही बातें कर रहे थे। उन दोनों को बातें करता देख मैं थोड़ा चौंक सा गया था। फिर मुझे मोहित कहने लगा
कि यार तुम्हारी चाची तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और तुम्हें तो यहाँ रहकर बहुत ही फ़ायदा होता होगा। यह सब सुनकर मैं अपने मन में ही उदास हो गया, क्योंकि कल रात को जो हमारे बीच हुआ था वह सोचकर मेरा मन फिर से उदास हो जाता। लेकिन मैंने अपने ख्यालों को झटक दिया था और मोहित के साथ मैं गार्डन में आकर बातें करने लगा। चाची भी हम दोनों के लिए नाश्ता तैयार करके ले आई थी, तो मोहित और चाची दोनों एक दूसरे को देखकर हल्की सी स्माइल भी दे रहे थे। चाची नाश्ता रख के अपने कमरे की तरफ चली गई। मोहित से बातें करते हुए मुझे मेरे घर से फ़ोन भी आ गया। मैं वह बात करने के लिए अपने कमरे की तरफ चला गया। माँ बाप मुझे मेरा हालचाल पूछ रहे थे और मुझे कहने लगे कि कितने दिनों से तुमसे अच्छे से बात नहीं हो पाई। फिर मैं पूरे 10 मिनट तक अपनी फैमिली से बातें करता रहा और जब मैं वापस बाहर आया तो मैंने देखा कि गार्डन में चाची और मोहित दोनों बगल में बैठकर बड़े ही बातें कर रहे थे। जब मैं उनके पास आकर खड़ा हुआ तो वह दोनों अचानक ही चुप हो गए और फिर मोहित मुझे कहने लगा कि अच्छा अब मैं चलता हूँ। मैंने उससे कहा कि तुमने तो रात का डिनर अभी किया ही नहीं। तो वह मुझे कहने लगा कि वह मैं फिर से कभी आकर कर लूँगा, और यह कहते हुए वह तुरंत वापस चला गया। फिर मैं और चाची ने रात का डिनर किया था। हम दोनों ने एक दूसरे से कोई भी बातचीत नहीं की थी। डिनर करते ही मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गया और अंदर से अपने कमरे को लॉक भी कर दिया ताकि चाची दोबारा मेरे कमरे में ना आए। अब ऐसे ही मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी। अब मेरी और मोहित की दोस्ती भी बहुत अच्छे से बढ़ चुकी थी। हम दोनों मिलकर दोपहर का खाना और रात का खाना एक साथ खाते थे और कभी कभार तो मोहित रात को मेरे घर पर ही रुक जाता था। एक रात वह मेरे साथ कमरे में सो रहा था। तभी अचानक रात को मुझे प्यास लगने लगी और जब मैं उठा तो मोहित मेरे बगल में सो नहीं रहा था। मैं मन में सोचने लगा कि अचानक ये रात को उठकर कहाँ चला गया। जब मैं किचन की तरफ पानी लेने के लिए गया तो मैंने देखा कि मोहित चाची के कमरे के बाहर जाकर खड़ा था और दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। जब मैं उनके बगल में आया तो मोहित मुझे कहने लगा कि उसे प्यास लगी थी, इसी वजह से वह किचन में पानी लेने के लिए आया। लेकिन रास्ते में उसे चाची मिल गई और वह उनसे बातें करने लगा। ये सुनकर मैंने उसे कहा कि अच्छा ठीक है, मैं ही किचन से जाकर पानी लेकर आता हूँ। फिर पानी लेकर जब मैं वापस आया और उन दोनों की बातें भी खत्म हो चुकी थी, फिर मोहित मेरे साथ मेरे कमरे में आ गया। जब मैं कमरे में बिस्तर पर लेटा तो मुझे अब कुछ बेचैनी सी हो रही थी। मैं जब भी इन दोनों को बातें करते देखता और जब उनके बगल में आता तो यह दोनों एकदम से चुप हो जाते। मुझे लगा कि मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ, इसी वजह से मेरी इस बात को मैं झटक देता और चुपचाप में सो गया। फिर दूसरे दिन जब मैं कॉलेज गया तो मैंने देखा कि मोहित कॉलेज नहीं आया था। जब मैंने उसे फ़ोन किया तो वह मुझे कहने लगा कि वह किसी काम से वापस गांव गया है। मोहित के बिना मेरा भी कॉलेज में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। शाम को जब मैं कॉलेज से वापस घर आया तो चाची ने बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार किया था। जब मैंने चाची से पूछा कि आज आपने इतना सारा खाना क्यों बनाया, तो वह मुझे कहने लगी कि उन्हें बस मन किया, इसी वजह से उन्होंने बना लिया। लेकिन जब मैं खाना देखा तो खाने की क्वांटिटी देखकर ऐसा लग रहा था कि 3 जन का खाना बना है घर पे, और घर में बस हम 2 जन थे। मैं चाची से अक्सर दूध ही बनाकर रहता था, इसी वजह से मैंने ज़्यादा सवाल जवाब भी नहीं किया और चुपचाप मैं अपने कमरे की तरफ चला गया। रात को मैं जल्दी अपने कमरे में के सोने के लिए गया था। अब रात को जब मैं सो रहा था कि तभी अचानक मुझे चाची की बड़ी ही ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। चाची की आवाज़ से ऐसा अंदाज़ा तो लगाया जा ही रहा था कि वह शायद वह सब कर रही हैं, लेकिन वह किसके साथ? मुझे लगा कि शायद वह फ़ोन पर चाचा से बात करती होगी, क्योंकि चाचा को गए हुए साल हो गया था और चाची की भी तो इच्छाएं होती होंगी। इसी वजह से यह सब सोचते हुए मैंने फिर इस बात को झटक दिया और मैं चुपचाप जाकर सो गया। अब रोज़ मेरी यूं ही ज़िंदगी गुजर रही थी, लेकिन मोहित को गए हुए अब पूरे 1 हफ्ता गुजर चुका था। लेकिन इन 1 हफ्ते में मुझे रोज़ चाची के कमरे में यही सब आवाज़ें आती। चाची की आवाज़ सुनकर मेरा भी बड़ा मन बेचैन होता। चाची बड़ी ज़ोर ज़ोर से वह सारी आवाज़ निकालती थी।
मैं अक्सर यही सोचता कि शायद चाची जी रोज़ उनसे बात करती हैं, इसी वजह से मैं हमेशा पीछे हट जाता और एक बार भी जाकर नहीं देखा कि आखिर माजरा क्या है। मैं जब सुबह मोहित को फ़ोन करता तो वह मेरा फ़ोन काट देता। मैं यही सोचता कि शायद मोहित किसी काम के सिलसिले में बिज़ी होगा। अब धीरे धीरे मोहित का मुझे कोई अता पता भी नहीं था। उसने कॉलेज आना भी अब बंद कर दिया था और मेरा फ़ोन उठाना भी। लेकिन जब भी मैं रोज़ रात को घर वापस आता तो चाची रोज़ 3 जनों का खाना बनाकर तैयार रखती और जब मैं उनसे वजह पूछता तो वह मुझसे कोई ना कोई बहाना बनाकर कह देती। इन सब चीज़ों से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था और रात को अलग से। एक दिन रात को मैं फिर से सो रहा था कि मुझे फिर से मेरी चाची की बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी। वह किसी से हंस हंस कर बातें भी कर रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं एक बार जाकर देखूं कि आखिर चाची किससे बात कर रही है। फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं, चाची तो चाचा से ही बातें करती होगी और मुझे उन सब के बीच में नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेरा दिमाग इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फिर मैं आखिरकार पूरे आधे घंटे के बाद धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए चाची की कमरे की तरफ चला गया। चाची का कमरा अंदर से बंद था। जब मैंने खिड़की की तरफ जाकर देखा तो चाची बिस्तर पर लेटी किसी के साथ प्यार भरी बातें कर रही थी। वह उसे कहने लगी, तुमने तो विक्रांत को अच्छा ही बेवकूफ़ बनाया। अपना नाम सुनते ही मैं तो पूरा चौंक सा गया था और मैं सोचने लगा कि बिस्तर पर लेटा इंसान आखिर है कौन। जब मैं धीरे से आगे बढ़कर उसे देखने की कोशिश करने लगा तो मुझे मेरा ही दोस्त मोहित नजर आया। मोहित को देखकर मैं पूरा हक्का बक्का रह गया था। वह चाची के गालों को हाथ लगाते हुए कहने लगा कि मैं तो तुम्हारी खूबसूरती देखकर पहले ही दिन तुम पर फिदा हो चुका था। विक्रांत मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, लेकिन तुम तो मेरी मोहब्बत हो। मैंने विक्रांत को झूठ बोला कि मैं किसी काम से गांव गया हूँ और यह कहते हुए ही दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। अब मैं दोनों को देखकर सारी कहानी अच्छे तरीके से समझ चुका था। मैं समझ लिया था कि आखिर ये दोनों अक्सर रात को उठकर एक साथ कमरे के बाहर क्या करते हैं। मैंने तुरंत जाकर गुस्से से कमरे के दरवाजे को धक्का मारा। हल्की शायद कुंडी लगी थी, जिसकी वजह से दरवाज़ा भी पूरा खुल चुका था और मोहित मुझे सामने खड़ा देखकर दंग रह गया। वह मुझे कहने लगा कि विक्रांत तुम यहाँ। मैंने कहा कि हाँ, यहाँ तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वह भी इतनी रात को, और वह भी मेरी चाची के साथ। मोहित मुझे फिर से कोई कहानी बनाकर बताने ही वाला था कि तभी मैंने उसे एक जोरदार चाटा मारा। मैंने उसे कहा कि तुम मुझसे और कितना झूठ बोलोगे, तुम तो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हो, तो तुमने मेरी ही चाची के साथ इस तरीके की हरकत आखिर क्यों की। मोहित गर्दन झुकाए सामने खड़ा था। चाची भी उसके साथ वहीं खड़ी थी। मोहित मुझे कहने लगा कि जब मैं पहली बार तुम्हारे घर पर आया था तो तुम्हारी चाची खुद मेरे बगल में आकर बैठ गई और मेरे जज्बातों को उठाने लगी, और जब भी मैं तुम्हारे घर पर आता तो चाची ने धीरे धीरे अपना नंबर भी मेरे साथ एक्सचेंज कर दिया था और इसी तरीके से हम दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। फिर एक रात चाची मुझे अपने घर पर बुलाई और मुझे कहने लगी कि तुम अपने दोस्त विक्रांत को झूठ बोल देना कि तुम किसी काम से गांव वापस जा रहे हो। वह मेरे लिए रोज रात को खाना बनाकर तैयार रखती। ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब मुझे समझ में आ रहा था कि आखिर क्यों चाची 3 जन का रोज खाना बनाकर तैयार रखती थी। मोहित कहने लगा कि सच मानो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बस बहक गया था। मैंने मोहित से कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है और धोखे की सज़ा क्या है वह तुम बहुत अच्छे से जानते हो, और अब मुझे तुमसे कोई भी दोस्ती नहीं रखनी। मोहित मेरे आगे बहुत ज़्यादा किड़किड़ाया था, लेकिन मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और धक्के मारकर मैंने उसे इस घर से निकाल दिया। फिर मैंने चाची से कहा कि आपको यह सब करने से पहले एक बार तो सोचना जरूर चाहिए था कि आप शादीशुदा हैं। फिर चाची रोते हुए मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे चाचा जब से 1 साल से गए हैं तब से वह एक बार भी वापस नहीं आए और ना ही वह मुझे फ़ोन पर टाइम देते हैं।
मेरी भी कुछ जज्बात हैं। मैं तुमसे सिर्फ 1 साल बड़ी हूँ। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, उम्मीदें हैं, ज़रूरतें हैं जिन्हें पूरा करने के लिए पति की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर पति ही साथ ना दे तो आखिर एक औरत करे तो क्या करे? उसे तो यही गलत रास्ता ही चुनना पड़ता है। फिर मैं चाची से कहा कि मैं मान लेता हूँ कि चाचा आपको वक्त नहीं देते, आपसे बहुत दूर रहते हैं, लेकिन वह आपके लिए ही तो विदेश में जाकर नौकरी कर रहे हैं, तभी तो आप इतने अच्छे से इस घर में रह पा रही हैं। आपको पैसों को लेकर कभी कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। आप जाकर उन घरों में देखिए जिनके घर पैसे ना होने की वजह से भूखा सोना पड़ता है। चाची इन सब सारी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई और फिर खूब जोरों से रोने लगी। अब चाची को मैं बोलकर सीधा अपने कमरे में वापस आ गया और चाचा को एक बहुत ही बड़ा मैंने मैसेज लिखा। मैं चाचा को चाची की हरकतों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया था। चाचा मेरा मैसेज पढ़कर सीधा ही 3-4 दिन बाद वापस हिंदुस्तान आ गए। चाचा को देखकर चाची बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन चाची अब दिल ही दिल डरने भी लगी थी कि कहीं मैंने चाचा को सारी सच्चाई तो नहीं बता दी। लेकिन मुझे यह पता था कि अगर मैं यह सच चाचा को अगर बताता हूँ तो शायद यह बसा बसाया घर भी उजड़ जाता, जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं करना चाहता था। मैं चाचा को एक मैसेज लिखा था जिसमें मैंने उनसे कहा कि चाची आपको बहुत ही ज़्यादा याद करती है और उनकी दिन ब दिन तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अगर आप जल्दी वापस ना आए तो चाची जल्दी ही दिल की मरीज़ भी बन सकती हैं। ये सब सुनते ही चाचा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और तुरंत वापस हिंदुस्तान आ गए। जब चाचा ने यह बात चाची से पूछी तो चाची मेरी तरफ देख रही थी। वो उसने भी हाँ में जवाब दिया। चाची समझ गई थी कि मैंने ही चाचा से झूठ बोला है। अब चाचा और चाची खुशी खुशी रहने लगे। मैंने चाची का घर भी छोड़ दिया और हॉस्टल में आकर रहने लगा और मैंने मोहित से बात भी करनी बंद कर दी थी। सो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।